हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में और इससे जुड़े 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। ओके, न्यूटन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये हो जाएगा न्यूटन। आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। ओके, एम्पियर आपको याद रखना है, जिसे हम ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर याद रखना है जूल। ठीक है, ये जूल आपको आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा बी वाट। ठीक है, नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, चलिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन है आपका ए प्रकाश, बी विद्युत, सी ध्वनि और डी ऊष्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी विद्युत। ओके, ओम का नियम कहाँ पे लागू होता है? तो विद्युत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में चल सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात में चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे तेज गति किसकी होती है? सबसे तेज अगर गति की बात करें तो हम क्या हो जाएगा? सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। ठीक है, सबसे तेज गति किसका होता है? तो प्रकाश की होती है। प्रकाश का विक्षेपण जो है, प्रकाश का विक्षेपण किस उपकरण द्वारा होता है? तो प्रकाश का विक्षेपण किस उपकरण द्वारा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक सी हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, अगला है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। नेक्स्ट है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। देखिए अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम किस नियम का दूसरा नाम है? तो जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम के नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो जूल होता है। ये याद रखना आपको, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ये याद रखना, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, चलिए अगला है, समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब किस सिद्धांत पर आधारित है? समतल दर्पण में बनने वाली जो है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। ठीक है, चलिए मृग तृष्णा किस कारण होती है? तो ये परावर्तन के कारण होता है। ये याद रखना, परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वाहन के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण प्रयोग होता है। और अगर हम बात करें कि वाहन के साइड मिरर जैसे होता है, तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगर हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और ये हो जाएगा साइड। ठीक है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में ये उत्तल हो जाएगा। ओके, ये याद रखना है आपको। और समतल दर्पण का उपयोग तो हम सब जानते हैं कि हम अपना चेहरा देखने में करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है, ये याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? आवर्धक कांच में कौन सा लोग कर रहे हैं, कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट है बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर में जो होता है ये पारा। ओके, अगला है विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है एमीटर है। विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? तो विभवांतर मापने का यंत्र जो है ये वोल्टमीटर है। थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव का प्रयोग होता है, किया जाता है? ठीक है, तो थर्मामीटर, यहाँ क्या कह रहा है कि थर्मामीटर में सामान्यतः कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? ओके, तो ये हो जाएगा सी, पारा और जो है एल्कोहल। ठीक है, तो आंसर क्या बनने वाला है? यहाँ पे देखिए आंसर इसका बन गया ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ये पारा और एल्कोहल दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 25 नंबर देखते हैं कि 25 नंबर क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलाव करता है? ठीक है, कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित यानी कि बदलाव कैसे बदलता है, तो कौन बदलता है? तो ये आपको याद रखना है कि 25 नंबर जो है आंसर क्या हो जाएगा? जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमता है, रोलर जैसे घूमता है, तो घूमने के बाद जो है वहाँ से विद्युत पैदा होता है, तो ये हो जाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा से क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में करंट हमको देता है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में, तो यानी कि जनरेटर देता है आपको